down your mortgage 7 to 10 years faster. So here's how it works, okay? Let's say your mortgage payment is $3,000 a month. If you make no extra payment in the life of the loan, it's gonna take you 30 years to pay off the property. Now, if you take $3,000 divided by 12, it's $250. Every month when you send in your $3,000 check, send in a separate check for $250 and put principal only. You send that in every single month. When you do that every single month, you will actually shorten your loan 7 to 10 years faster. अगर आप कनाडा में हो और ये देख रहे हो तो ये हमारे लिए बैड न्यूज़ है एंड आई विल गिव यू 3 रीजंस ऐसा क्यों है। ये स्ट्रैटेजी यूएस में काम करती है लेकिन कनाडा में काम नहीं करती है और मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। सबसे पहला रीजन है टर्म वर्सेस एमोटाइजेशन। यूएस में क्या है कि आपकी सिर्फ एक टर्म होती है 30 इयर्स की या 25 इयर्स की और जो आपका इंटरेस्ट रेट है मंथली पेमेंट है सारा कुछ सेम रहता है थ्रू आउट द टर्म, सो 25 और 30 इयर्स। कनाडा में टर्म एंड एमोटाइजेशन दो अलग चीजें होती हैं। आपका एमोटाइजेशन होता है 25 to 30 इयर्स और उसके बीच में आपकी टर्म होती है जो हर 3 to 5 इयर्स रीसेट होती रहती है। एवरी 3 to 5 इयर्स आप अगर अपनी मॉर्गेज रिन्यू कर रहे हो तो उस टाइम पे बैंक सारा कुछ कैलकुलेट दोबारा से करती है, तो जितना भी आपने सेव किया है ये स्ट्रैटेजी यूज करके वो सारा वाइप आउट होने के चांसेस हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि कनाडा में आपको प्री पेमेंट पेनल्टीज होती हैं, तो जितना आप मॉर्गेज के टुवर्ड्स पे कर सकते हो उस पर एक लिमिटेशन होती है। तो हर साल बैंक बोलते हैं कि आप 15 to 20% ही प्री पेमेंट कर सकते हो, उससे ज्यादा अगर करोगे तो आपको पेनल्टी लगती है। यूएस में ऐसा नहीं है एज फार एज आई नो कि आप किसी भी टाइम कितना भी पे कर सकते हो, उस पर कोई आपकी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है और आप बैंक्स भी चेंज कर सकते हो इन बिटवीन योर 25 to 30 ईयर टर्म, उसमें आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट 3 to 5 इयर्स में रीसेट हो रहा है। करंट जो सिचुएशन है कनाडा में, जो भी लोग कोविड के टाइम से लो रेट मॉर्गेजेस से अभी रिन्यू कर रहे हैं उन सब के रेट्स बढ़ रहे हैं। तो अगर आपने प्री पेमेंट बिल्कुल भी की थी इन द लास्ट 3 to 5 इयर्स तो आप अभी हायर रेट पे रिन्यू करोगे अपनी मॉर्गेज, तो जितना भी आपने पहले सेव किया था वो सारा आपका वाइप आउट हो सकता है। इसके अराउंड स्ट्रैटेजीज हैं यूएस में, लेकिन अगर आप ये करते हो तो आपका 30 इयर्स जो है वो कम होकर 23 या 20 इयर्स रह जाता है। एक्स्ट्रा पे करना बिल्कुल भी खराब नहीं है, आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन आपको ये प्रीपेमेंट प्रिविलेजेस पता होने चाहिए। जो एक एक्सपीरियंस मॉर्गेज एजेंट या ब्रोकर है वो आपको गाइड करेगा इन चीज़ों में और एक्सप्लेन करेगा जब आप इनिशियली मॉर्गेज ले रहे हो। कई क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता है, उन्होंने ऑलरेडी मॉर्गेज ले रखी होती है लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं होता कि वो कितनी प्रीपेमेंट कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और ये स्ट्रैटेजी डेफिनेटली वन साइज फिट ऑल तो है ही नहीं, तो इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ये स्ट्रैटेजी चेंज होगी फॉर एवरीवन। इस नोशन को मैं चैलेंज कर रहा हूँ तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आई वांट टू एजुकेट एज मेनी कैनेडियंस एज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे मॉर्गेजेस एक हॉट टॉपिक है बट इसके बिहाइंड जो एजुकेशन है वो बहुत ही लिमिटेड है। लोगों को बहुत ही कम नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ द मॉर्गेजेस और उन्हें क्या प्रोडक्ट दिया गया है, उसमें क्या उनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो जब आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ काम करोगे तो वो आपको ये सारी चीज़ें समझाते हैं जब आप एक मॉर्गेज कमिटमेंट साइन करते हो। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मॉर्गेज से रिलेटेड, रिन्यूअल से रिलेटेड, तो आप कमेंट में उसको डालिए और आगे आने वाली मेरी वीडियोस में मैं उसको एड्रेस करूंगा। और आपको कोई भी मॉर्गेज रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आप कमेंट करने में कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन मेरे से डिस्कस करनी है तो नंबर स्क्रीन पे है 6472175240। मुझे कॉल करो एंड वी कैन हैव अ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन।